Hello everyone, good morning. Hello. Hello. Hello everyone, good morning. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? यस। ओके। मैंने कल वर्कशीट सेंड की थी, किस किस बच्चे ने करके मुझे सेंड कर दिया है? मुझे हलीमा ने सेंड नहीं किया है, रक्षी ने सेंड कर दिया है, सोनम ने सेंड कर दिया है। हलीमा आपने सेंड क्यों नहीं किया? हलीमा ओपन योर कैमरा। हलीमा यस मैम। ओपन योर कैमरा। आपने आपने मुझे होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया? मैंने कल ग्रुप में आपको एक वर्कशीट सेंड की थी, आपने सेंड नहीं किया। सारे बच्चों ने किया, आपने क्यों नहीं किया? क्या मैम? मैंने कल फिर ग्रुप से में बोलिए। एक वर्कशीट सेंड की थी, एक मैथ्स का पेपर सेंड किया था। यस। आपने चेक किया था, सारे बच्चों ने करके मुझे रात सेंड कर दिया, आपने क्यों नहीं किया? रात में देखे थे ना मैम, इसलिए। और मैंने आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, आप लोगों ने किया नहीं। क्यों आपने रात में चेक किया? आपका काम है कि आपको होमवर्क मिलता है, आपको वो कंप्लीट करना चाहिए। हलीमा जवाब दीजिए। कल को पता चला कि 3 बजे पेपर है और मैम ने बोला कि चलो पेपर शुरू करते हैं और आप स्कूल में ही पहुंचो 9-10 बजे, तो क्या पेपर होगा आपका? हलीमा सॉरी आगे से मैम। ऐसा नहीं करना, क्योंकि 3-4 बार मैंने पेपर सेंड कर दिया है। सारे बच्चों का आता है लेकिन सिर्फ आप ही का नहीं आता। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए हलीमा, ओके? यस यस मैम। हाँ, और ये पेपर आपको करके भेजना है, आज का भी पेपर करके भेजना है और ये वाला भी कल करके भेजना है, ठीक है? आज ही करके भेजना है आपको ये वाला पेपर। यस गुड। ओके। हाजरा आपने भी सेंड कर दिया है ना? यस मैम। ओके। और किस किस बच्चे ने किया है सेंड? हाजरा ने कर दिया है, ओके। सोनम तुमने भी कर दिया है? सोनम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जो कल की वर्कशीट थी वो आपने सेंड कर दी, क्लियर सॉल्व करके? यस 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 कर दी। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो अब हमारी क्लास शुरू होती है बस 2 मिनट में, ठीक है? ओके। और आज आप सब बच्चों से एक बात कहना है, वो ये कहना है कि ये जो आपके वर्कशीट होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये आपके जब आपका पेपर होगा तो उसमें ये गिने जाएंगे। तो ये वर्कशीट सारे बच्चे करे करें सही से, ठीक है? ये समझ के कि ये उनका पेपर है। ओके मैम जी। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रक्षी। रक्षी तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा वो हो रही है, ब्रेक हो रही है। ठीक है एवरीवन, अब सर आ गए, अब हम क्लास डायरेक्टली शुरू करते हैं। अब हम क्लास डायरेक्टली शुरू करते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, ओके बाय। ओके ओके। Hello everyone. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Very happy morning. कैसे हैं सब? हाय। गुड। तो आपके सामने एक्सरसाइज 6A है और ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। यस। ओके।
तो ये सबने अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कोई किसी का देखेगा नहीं और बिना देखे ही इसको सॉल्व करना है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है खोल के लिखना, ठीक है। सोनम रक्षी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। और हाजरा, हलीमा, जितने भी बच्चे हैं सारे अपने कैमरा ऑन करें और नोटबुक लेके बैठे सारे। टर्न योर कैमराज ऑन। हलीमा, अपना माइक आप अनम्यूट करो और कैमरा ऑन करो और नोटबुक लेके बैठो। ओके। हलीमा, और बाकी सारे बच्चे भी। हलीमा, हलीमा, ओपन योर कैमरा। आपकी नोटबुक आपको लेके बैठनी चाहिए जब भी आपकी क्लास होती है, इसलिए आपका कोई होमवर्क नहीं आता है। जल्दी ढूंढिए जल्दी। जब बच्चे सारे नोटबुक दिखा देंगे जब आप शुरू करिएगा, ठीक है। नोटबुक किसकी नहीं है? हलीमा नोटबुक लेके नहीं अच्छा बैठती है है। हलीमा, अच्छा है तुम फौजी नहीं बनी, नहीं तो तुम लड़ाई के मैदान में जाके अपनी बंदूक ढूंढती कि बंदूक कहाँ है। सोनम रक्षी, आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही है, अपना माइक आप ठीक करिए। सबने स्टार्ट कर दिया है? यस। हलीमा, नोटबुक मिल गया आपको? सोनम रक्षी डिस्कनेक्ट हो गई हैं बिकॉज उनके उधर नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप कंटिन्यू करिए, जिनका नहीं होगा उन्हें मैं बाद में करवा दूंगी। ठीक है। हलीमा, यस मैं, यस सर। नोटबुक शुरू कर दिया आपने? या मैं, यस सर। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। जल्दी से कर दो इसको। आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ना सबको सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। अगर नहीं आ रहा तो बोलो कि नहीं आता। नो नो सर, नो। ठीक है, नहीं आता। और कौन कौन है ऑनलाइन? हजरा। ओके, हजरा आ रहा है आपको? यस सर। ओके, गुड गुड, डू इट। हलीमा, आप वेट करो थोड़ा सा, अभी 2-3 मिनट के बाद मैं समझाऊंगा इसको दोबारा से, ठीक है? हाँ सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ सोनम, आपकी आवाज़ आ रही है।
बिना ब्लूटूथ के कर रही हूँ। इसको तो आवाज आ रहा है, ये इतनी तेज है इसकी। ईयरफोन लगा ली। हलीमा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, मुझे क्या करना है भैया? आप कंटिन्यू करिए। मैं ठीक से समझ नहीं पाई थी, अब आप बताइए क्या करना है मुझे। देखो ये क्वेश्चन है, लिखा है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इस नंबर को, ये जो नंबर है इसको लिखना है किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है खोल के लिखना। मैंने पहले भी बताया था, एक बार और मैं आपको हिंट दे देता हूँ दोबारा से। जैसे मान लो कोई नंबर है 123, तो उसको खोल के लिखना मतलब ठीक है, 100 जी जी प्लस 20 प्लस 3, ऐसे करके लिखना। ओके ओके ओके। सर यस, मेरा हो गया। ओके हो गया तो आप मैम के नंबर पे पर्सनली सेंड कर दो, पर्सनल नंबर पे। हलीमा आप अपना नोटबुक खोल लो और नोटबुक दिखा दो एक बार सर को। ओके हो गया सबका? एक मिनट और मिलता है बस, 1 मिनट में जिसने भेज दिया है उसका सबमिट होगा, दूसरों का नहीं माना जाएगा। नहीं मैंने अभी अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन बता रहा अभी। ओके ठीक है, अभी जिसके जिसके जस्ट मैम आपके पास पहुंच गए हैं वो नाम नोट कर लेना, बाकियों का कैंसिल माना जाएगा, ठीक है? हाजरा इसको ना ऐसे नहीं लिखना था, इसको ना आपने इंग्लिश में लिख दिया है, ये आपने दूसरी तरह से लिखा है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना। सर एक बार आप नहीं दोबारा, एक्सप्लेन नहीं करो, एक्सप्लेन नहीं करो अभी किसी को भी। ओके, एक बार आप ना दोबारा से बच्चों को बता दो, क्योंकि उस टाइम ना ही हलीमा थी और हाजरा ने थोड़ा सा बस गलत किया है, बाकी सब सही है। एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, आप सिर्फ नाम नोट कर लो, जिन्होंने नहीं सेंड किया बस उनके नाम नोट कर लो, ठीक है? ओके ओके। तो ये नंबर है 3479.105। अब ये नंबर है, ठीक है? ये नंबर देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे नोट कर लेना आप, होल नंबर होते हैं, ठीक है? और जो राइट साइड के नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन वाले या डेसिमल वाले नंबर होते हैं, ठीक है? इनको फ्रैक्शन वाला पार्ट बोलते हैं, तो ये होल नंबर है। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो आप कर सकते थे ना, फिर आप क्या करते? देखो 3000 है, तो 3 या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है? या फिर इसको 3000 करके भी लिख सकते थे, ऐसे 3000 करके, फिर प्लस आता, ठीक है? फिर ये वाला जो 4 है, ये 400 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे,
ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आता है यानी 70, तो ये 7 और ऐसे लिखते और ये 7 टेंस लिख सकते थे और फिर लास्ट वाला 9 है यानी 9 वंस है, तो ये ऐसे लिख सकते थे। तो ये दोनों तरीकों से हम लिख सकते थे, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए था, क्योंकि ये डेसिमल से पहले वाला सिर्फ ऑर्डिनरी नंबर होता, नॉर्मल नंबर होता है। मान लो सिर्फ ये होता, डेसिमल वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो आपको आना चाहिए ना ये लिखना। यस और नो? यस यस। तो लेकिन आपको नहीं आया, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इतना टाइम हो गया आपको समझाते समझाते, और अगर अभी भी किसी को नहीं आया तो इसका मतलब वो क्लास ना ध्यान से नहीं ले रहा है। देखो आपको तभी आएगा, मेरी बात सुनो, आपको तभी आएगा जब आप बहुत ध्यान से क्लास लोगे। देखो वैसे तो अल्लाह पाक के रहमो करम में या फिर वाहिगुरु जी के रहमो करम में कोई कमी नहीं है, आपको हो सकता है इससे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जो मौका मिला है उसको आप गवा दो, ठीक है। क्योंकि वो भी एक तरह से उनकी मतलब पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन उनकी कृपा है या उनका मतलब रहमो करम है कि आपको मौका मिला है, और आप एक तरह से उनकी इंसल्ट कर रहे हो अगर आप ये मौके में मस्ती करोगे या फिर ध्यान से नहीं सीखोगे, तो ये उनके साथ गद्दारी है। क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करके ही आपको मौका दिया है, और आपको इतने दिन हो गए सीखते सीखते, और अभी भी अगर आपको ये नहीं आया तो इट इज योर मिस्टेक, ठीक है। तो ये अब मत करो, बहुत हो गया है ना। अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो आप कभी जिंदगी में क्लास के एग्जाम नहीं दे पाओगे। मैं चाहता हूं कि देखो ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये 5th क्लास का 6th चैप्टर है मैथ का, क्लास 5th का 6th चैप्टर है, और मैं बहुत मतलब आसानी से आराम वाले तरीके से समझा रहा हूँ, इजी तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हम क्लास 5th के एग्जाम दें। समझ में आ रहा है? यस। अगर आप सब अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो हो सकता है हम सितंबर में एग्जाम करवा दें आपके 5th क्लास के, ठीक है। तो इसीलिए ये वेस्ट मत करो टाइम, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे करते करते और सीखते सीखते, और हर बार आप ये बोलोगे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। इसीलिए आप हर चीज बहुत ध्यान से सीखो। और इसकी ना एक मैं और आपको बात बता देता हूँ। क्या होता है कि जब हमको पढ़ने की आदत नहीं होती और अचानक से एक दिन अचानक से पढ़ाई करनी पड़ जाती है ना, तो हम वो कर नहीं पाते, हम वो सीख नहीं पाते, हम ये 100 को 100 बोल नहीं पाते, हम टेंस को टेंस बोल नहीं पाते। पता है क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम टीचर के साथ साथ बोलते नहीं है। जब कोई पढ़ाने वाला बोलता है टेंस, तो हमें 10 बार 20 बार अपने मन में उसी टाइम या फिर बोल के बोलना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए टीचर के साथ साथ। टीचर ने बोला 100, तो आपको भी बोलना चाहिए 100। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आता ना, वो पता है क्या बोलते हैं? यस सर। टीचर ने बोला 1000, बच्चे बोलेंगे यस सर। देखो मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग की बत्ती ना जलेगी और तुम लोग करने लगोगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम अच्छे से टीचर को कॉपी करोगे, लिखना कॉपी करोगे, बोलना कॉपी करोगे, सोचना कॉपी करोगे, टीचर के तरीके को सीखोगे, तो आप अपने आप टीचर से भी अच्छा हो जाओगे, टीचर से अच्छे हो जाओगे। और मेरी कोशिश यही है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ना जितने भी हैं वो मेरे जैसे नहीं बने, सुपर बने, बहुत सुपर बने, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जी यस सर। यस यस। तो रिपीट किया करो, रिपीट, इसको मैं बोलूंगा रिपीट। हर बात को ना रिपीट करने से क्या होता है, माइंड में याद रहता है। हाँ मन में याद रहता है, ठीक है। आप बार बार बोलोगे, रिपीट करोगे, तो आपको एक तो प्रैक्टिस होगी बोलने की कि कैसे बोलना है, 100 का प्रोनाउंसिएशन क्या है, और उसी टाइम आदत हो जाती है बोलने की। फिर दोबारा से ना कमी नहीं महसूस होती कि यार इसको क्या बोलना था, हमें आता नहीं। गलतियां तो सबसे होनी है, गलतियां करने से डरो मत। सीखने के टाइम कभी नहीं ये सोचना कि मेरे को तो बोलना नहीं आता, सब हंसेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना।
अगर ऐसा सोचते रहोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर बार ऐसी बस सीखने के लिए मन में इच्छा होगी और सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा बार बार। अभी मौका मिला है तो बिल्कुल सीखो, दिल से सीखो, जान लगा के सीखो, ठीक है? यस। हाँ, और कोशिश करो, देखो ये अभी सिर्फ 6 चैप्टर है, 1 to लेके 15 चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में। 15 चैप्टर होते हैं हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में। मैथ के 15, इंग्लिश के भी 15, मतलब एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ। किसी में 14 होंगे, किसी में 13 होंगे, लेकिन बस इतना ही फर्क होगा। किसी में 16 भी होंगे, 16, लेकिन एवरेज लेके चलो कि एक बुक में 15 चैप्टर होते हैं और 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? यानी आपको 90 चैप्टर करने हैं। एक क्लास पास करने के लिए लगभग 70 चैप्टर करने होते हैं, 70 लेसन्स, और हम उसमें से एक ही चैप्टर कर रहे हैं अभी 21 तारीख से। 21 तारीख से हम अभी एक ही चैप्टर कर रहे हैं, और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, जो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 21 से लेके 29 तक हमने जितनी भी मेहनत की है सब बेकार हो गई, है ना? देखो, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमने बहुत आगे जाना है सबने, ठीक है? कोई भी फेल नहीं होगा, कोई भी लूजर नहीं बनेगा, हम सब जीतेंगे और एक साथ जीतेंगे। लेकिन दुनिया ना कोशिश नहीं देखती, माता पिता भी कोशिश नहीं देखेंगे, टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, कोई कोशिश नहीं देखेगा। हर कोई क्या देखेगा? रिजल्ट। हाँ। सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है दुनिया में। रक्षी के 99% आए, सिर्फ लोग यही देखेंगे। हलीमा के 99.5% आए, लोग यही देखेंगे। हाजरा के भी 99 से ऊपर आ गए, लोग ये देखेंगे। रक्षी के 100% आए, लोग तभी तालियां बजाएंगे। और जो अभी कोशिश कर रहे हो आप लोग, हम सब कोशिश कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा। ये लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, क्लास पास से मतलब होता है, ठीक है? और लोग यही चाहते हैं कि हाजरा, हलीमा, रक्षी, सोनम, हैरी, ये सब ना पढ़े। लोग यही चाहते हैं कि कोई ना पढ़े। तरक्की कोई नहीं होने देगा आपकी, ठीक है? लेकिन आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया है, ठीक है? बहुत अच्छा मौका मिला है, तो इसको वेस्ट नहीं होने देना। जान लगाओ थोड़ी सी, ठीक है? मुझे आवाज नहीं है किसी की। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे बोलना, ऐसे जोश दिखना चाहिए। ओके, तो हम यहीं आते हैं वापस। तो हम अब देखते हैं कि ये करना कैसे था। ओके, इसको जल्दी से देख लो। छोटा ओके, अब दिख रहा है सबको? मैं ना आपको यही बता रहा था, देखो ये अब ध्यान से देख लो इसको। ये नंबर है, ये वाला, यहाँ पर डेसिमल है, समझ में आ रहा है? यस यस। तो अगर किसी को ये हिस्सा नहीं आता था ना, ये डेसिमल नहीं आता था, डेसिमल अगर किसी को कंफ्यूज कर रहा था, तो आपको कम से कम ये वाला हिस्सा लिखना चाहिए था, 9 तक ये लिखना चाहिए था। इसके बाद का नहीं आए कोई बात नहीं, आधे नंबर तो मिलेंगे। जी ठीक है, अब हम ना सिस्टम थोड़ा चेंज करेंगे पढ़ाई का। सीखना तो है ही है, लेकिन हम इस हिसाब से करेंगे कि एग्जाम में नंबर किसके किस हिसाब से मिलते हैं। तो आधा आधा हिस्सा अगर हम क्वेश्चन का करते हैं तो उसके आधे नंबर जरूर मिलते हैं। अगर ये 2 नंबर का होगा तो हमें 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगर हम 9 तक करेंगे, देखो 9 तक तो बहुत ईजी है, जी जी जी। तो आपको ये इतना करना चाहिए था।
अब सारे देख लो कैसे करना है, ठीक है? मैं भैया कर रही थी। लेकिन टाइम के देखो, मैं टाइम के पता हिसाब next से में स्पीड होनी बोलता। चाहिए। जी मैं कर रही थी। हलीमा समझ में आ गया आपको? जिसको भी समझ में नहीं आया मेरे को 100 बार पूछो। थोड़ा समझ में आया। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं समझना है। अगर पूरा आया तो बोलो आया, अगर नहीं आया तो बोलो कि मुझे ये बिल्कुल नहीं आया। नो सर, नहीं है सर। ओके ठीक है। बिल्कुल देखो, मैं खुश हूं कि तुमने बताया, लेकिन मुझे एक ही चीज चाहिए, मुझे सच चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आता ना, मैं 100 बार समझाता हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आता, तो तुम्हें 101 बार बोलना है कि समझ में नहीं आया। ठीक है? ओके। हाँ दिया था। हलीमा आपकी आवाज़ नहीं आई। ओके, मैं इसको ना दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हलीमा और जो भी जिसको भी समझ में नहीं आया, वो सबसे पहले ना होल नंबर समझ लो। देखो, होल नंबर एक नंबर ही होता है, ठीक है, जो 0 से शुरू होता है। 0 1 समझ में आ रहा है हलीमा? हाँ सर। 0 1 गिनती करते हैं ना हम, 1 2 3 4 5 6। हाँ। बस जैसे मान लो वो 1 से शुरू होता है, ये होल नंबर जो होता है ना, ये 0 से शुरू होता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 गिनती करनी है हमने। हाँ सर। ये तो समझ में आता है ना गिनती करना? हाँ। तो इनको होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। हाँ, होल नंबर, ह से होल नंबर, ठीक है? यस सर। ओके। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो ये क्या लिखा है, हलीमा बताओ। 12। गुड। अच्छा, बाकी जने जिनको ये समझ में आ रहा है होल नंबर वगैरह, वो ये सब ना नोट कर लो, ठीक है? इनके आंसर्स नोट नहीं करना, ये नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना है। क्वेश्चंस नोट कर लो बस, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ओके। तो हलीमा और जिसको भी समझ में नहीं आया वो यहाँ पर आ जाओ। ये 12 है, ठीक है, यानी 12। तो इसका ये वाला जो पहले वाला नंबर होता है ना, देखो वैसे तो हम पहला इसको मानते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ्स में जहां पर स्थान की, प्लेस की बात होती है, जगह की बात होती है, जैसे ये 2 किसी जगह पर है और एक जो है 1 है वो किसी जगह पर है, तो इनकी जो जगह है ना उसको हम वंस बोलते हैं। इधर से देखना है हमने, राइट से, ठीक है? राइट से देखेंगे लेफ्ट की तरफ, इधर से जाएंगे ऐसे, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे इधर से, ठीक है हलीमा? हाँ सर। ओके। तो हम सिर्फ 12 की बात कर रहे थे अभी। तो 12 में ये वाली जो जगह है ना, 2 वाली, 12 की 2 वाली जगह, ये वंस वाली जगह है। वंस वाली मतलब इकाई वाली, एक नंबर वाली, हाँ सर। ठीक है? और ये जो जगह है ना, ये वाली जहां पर वंस बैठा है, ये टेंस वाली जगह है, हाँ सर। ठीक है? ये समझ में आ गया है? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। ओके। अभी तक जिस बच्चे ने भी जितना भी नोट किया है वो मुझे सेंड करो। ओके, अब हलीमा ये देखो 12 है, 12 को हम ऐसे खोल के कैसे लिखेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है, हम देखो ये इसके 2 हिस्से हैं, एक तो टेंस वाला और एक ये वाला था वंस वाला। ये देखो बताया ना यहाँ पर वंस वाला, हाँ। और ये टेंस वाला है। तो ये वाला टेंस वाला है और ये वाला वंस वाला है। तो हम टेंस वाले को पहले लिखेंगे ऐसे करके और प्लस करेंगे वंस वाला, यानी 2। 12 ऐसे ही होता है ना, 10 + 2। हाँ सर।
हलीमा ये नोट कर लो कॉपी में। यस सर। हाँ, ये पूरा नोट करके इसकी फोटो सेंड करो, और बाकियों ने जो ये कर लिए हैं अगर, तो मैम को पिक सेंड करो। ओके सर। मैम वेट कर रही हैं, जल्दी करो। अभी तक बिल्कुल से पता है। सबने पिक सेंड कर दी? यस। सिर्फ मेरे पास हाजरा का ही आई है और किसी की नहीं आई है। सिस्टर मैं सॉल्व करूँ या क्वेश्चंस लिखूं ओनली? जितना आपने किया है बस आप सेंड कर दो। वेरी गुड, वो बहुत अच्छी बात बोली है। अभी तक तो सॉल्व भी हो जाना चाहिए था, और तुम अभी ये बोल रही हो कि सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं या वो करना है। मैं अटेंड कर रही थी, जो आप बता रहे थे।